नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बीर न्यूज में। आज हो गया है 6 अगस्त गुरुवार का दिन। बात करेंगे आज मुख्य समाचार, बड़ी खबर, सिर्फ और सिर्फ जो आपके काम की खबर होगी उसी के बारे में बात करेंगे। देश भर से बहुत बड़ी, महत्वपूर्ण और काम की खबरें आ चुकी हैं। लिवलान से बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार की तरफ से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान के बारे में बात करेंगे। महिलाओं के लिए मोदी सरकार की तरफ से फ्री तोहफा, इसको लेकर सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है। किसान भाइयों के लिए भी मोदी सरकार ने अभी अभी बड़ा ऐलान किया है। अनलॉक 3 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, सरकार की तरफ से अभी अभी बड़ा ऐलान हुआ है। सरकार की ओर से ग्रामीण महिलाओं के लिए फ्री सुविधा का ऐलान किया गया है। इसके बारे में भी बड़ी खबर है, वो भी आपको बताएंगे। टिकटॉक को लेकर एक बड़ा अपडेट आ चुका है, मतलब टिकटॉक यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इसके बारे में भी आपको आगे चलकर बताएंगे। सरकारी बैंक खाता धारकों के लिए फ्री में कोरोना टेस्ट को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान। बैंक लोन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। सरकारी नौकरी के बारे में भी एक बड़ा अपडेट आ चुका है। सरकार की तरफ से बम्पर भर्ती का ऐलान किया गया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर, सरकार ने 4 और चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इसके बारे में भी सरकार की तरफ से एक बड़ा मौका दिया जा रहा है। इन सब खबरों के अलावा देश के सभी राज्यों से आई हुई बड़ी खबरों का अपडेट लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले आज के मौसम का हाल। संपूर्ण भारत का 6 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी जारी रहने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा के उत्तरी तटीय भागों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। 7 अगस्त से किसानों के लिए रेलवे चलाएगा किसान विशेष पार्सल ट्रेन, मिलेंगे कई फायदे। कोरोना वायरस महामारी की गंभीर स्थिति में किसानों की मदद के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने किसानों के लिए किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। कोरोना काल में मध्य रेल की किसान विशेष पार्सल ट्रेन किसानों के वरदान बनकर आई है। मध्य रेल की किसान विशेष पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी, जिससे सब्जियां, फल आदि चीजें समय पर उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे। कब से चलेगी किसान विशेष पार्सल ट्रेन? रेलवे मंत्रालय के मुताबिक 7 अगस्त से 30 अगस्त तक किसान विशेष पार्सल ट्रेन हर शुक्रवार देवलाली से दानापुर की ओर सुबह 11 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। वहीं हर रविवार 12 बजे दानापुर से रवाना होकर अगले दिन 7:45 पर देवलाली पहुंचेगी। इन गाड़ियों में 10 पार्सल वैन होंगी और 1 लगेज ब्रेक वैन है। 250 करोड़ और किसानों को सबसे सस्ता लोन देगी मोदी सरकार। सिर्फ 4% लगेगा ब्याज, ये होगा फायदा। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों के बीच करीब 250 करोड़ लोगों का अंतर है। इन किसानों को केसीसी उपलब्ध करवाने की तैयारियां में सरकार जुट गई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का आसान और रियायती क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि कोई भी किसान साहूकारों से लोन ना ले, क्योंकि उसकी ब्याज दर काफी अधिक होती है और किसान इस कर्ज के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। जबकि सरकार लोन लेने पर सालाना सिर्फ 4% ब्याज लगता है, जो देश में किसी भी लोन पर सबसे कम दर है। किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए इस सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 1 लाख किसान उठा पाएंगे फायदा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, ताकि खेती के साथ साथ किसान पशुपालन से भी अपनी आय में वृद्धि कर सके। इस कड़ी में अगले 12 दिन में यानी 15 अगस्त से पहले बैंकों द्वारा आवेदकों को 1 लाख क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इस बात की जानकारी हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दी है। दलाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य पोर्टल पर दी गई जानकारी
जानकारी के अनुरूप फसलों की खरीद प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता लाकर किसानों की मदद करना है। भारत में कोविड-19 के कुल मामले 19 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में 52,509 नए कोरोना वायरस केस, 857 मौत। भारत में कोविड-19 के कुल मामले 19 लाख के पार हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 52,509 नए कोरोना वायरस केस सामने आए हैं। वहीं 857 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के कुल केस 19,08,254 हो चुके हैं। 24 घंटों में 857 मरीजों की मौत के बाद देश में इस बीमारी से मरने वाले कुल मरीजों की संख्या 39,795 हो चुकी है। बता दें कि देश में इस बीमारी से अब तक 12,42,215 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 52,700 पिछले 24 घंटों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 52,706 है। पेट्रोलियम और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोजाना 50,000 से ज्यादा कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल वे अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। फिलहाल वे अस्पताल में भर्ती हैं। ईडी की रिया के सुशांत सिंह राजपूत से संबंधों को लेकर गहरी पड़ताल करने की तैयारी। प्रवर्तन निदेशालय सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया गया है। इसके लिए ईडी ने सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की है। ईडी रिया चक्रवर्ती को उसके मुंबई में स्थित पुराने पते और ईमेल के जरिए समन भेजेगी। प्रवर्तन निदेशालय रिया चक्रवर्ती से 3 चरणों में लंबी पूछताछ करने वाला है। इस पूछताछ में रिया के सुशांत सिंह राजपूत से व्यक्तिगत और व्यवसायिक संबंधों को लेकर गहरी पड़ताल की जाएगी। जहरीली शराब कांड। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह बोले, सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हो मर्डर केस। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि जहरीली शराब कांड में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। राज्य में जहरीली शराब त्रासदी में 113 व्यक्तियों की मौत हो गई है। सिंह ने पीड़ितों के लिए न्याय का वादा करते हुए इस हादसे को हाल के समय की सबसे बड़ी त्रासदी करार दिया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वे मामले में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन वुहान में कोविड-19 से ठीक हुए 90% मरीजों के फेफड़ों में खराबी। चीन में महामारी के केंद्र रहे वुहान शहर के एक प्रमुख अस्पताल से ठीक हुए कोविड-19 मरीजों के एक समूह के लिए गए नमूनों में से 90% मरीजों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है, जबकि 5% मरीज दोबारा संक्रमित पाए जाने के बाद पृथकवास में हैं। मीडिया में बुधवार को आई खबर में ये जानकारी दी गई है। वुहान विश्वविद्यालय के झोंगनन अस्पताल की गहन देखभाल इकाई की निदेशक पेंग जियोंग के नेतृत्व में एक दल अप्रैल से ही ठीक हो चुके 100 मरीजों को फिर से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहा है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में हिमांशु जैन ने हासिल की 4थी रैंक। बताया कौन सी किताबें सबसे ज्यादा मददगार। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में 4थी रैंक हासिल करने वाली हिमांशु जैन ने एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए अपनी सफलता की स्ट्रेटेजी और सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े सुझाव छात्रों के। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में 4थी रैंक हासिल करने वाले हिमांशु जैन ने एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए अपनी सफलता की स्ट्रेटेजी और सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े सुझाव छात्रों के साथ साझा किए हैं। हिमांशु हरियाणा के पलवल जिले के होडल गाँव के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई होडल में ही हुई है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। एनडीटीवी से बातचीत में हिमांशु ने बताया कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए अनुशासन, निरंतरता और धैर्य बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र। मुंबई में आंधी और भारी बारिश से बड़ी आफत, कई इलाकों में रेड अलर्ट। मुंबई में लगातार भारी बारिश और आंधी से स्थिति चिंताजनक हो गई है। कई जगहों पर जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम है। दक्षिण मुंबई में भी कई जगहों पर जल भराव हो गए
गया है। मुंबई, ठाणे और पालघर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई के कोलोबा में हवा की रफ्तार 106 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। भारी बारिश और आंधी के मद्देनजर कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। नेपाल की राह पर पाकिस्तान पास किया विवादित नक्शा, भारत के इन हिस्सों को बताया अपना। नेपाल की राह पर पाकिस्तान भी चल पड़ा है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने विवादित नक्शे को मंजूरी दी है। नक्शे में पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना बताया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ पीओके को अपना हिस्सा बताता था, लेकिन अब नए नक्शे में कश्मीर को शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने नए नक्शे से लद्दाख, सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक पर दावा ठोका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक दिन करार दिया। विवादित नक्शे को मंजूरी इमरान खान की कैबिनेट बैठक के बाद इमरान खान ने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन, मेरठ में मुस्लिम महिलाओं ने की राम की आरती, मनाई खुशियां। अयोध्या में आज राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर मेरठ जनपद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भगवान राम की आरती उतारी और मिठाइयां बांटी। उनका कहना था, आज सारे देशवासियों की, सारे भक्तों की इच्छा पूरी हो गई है। हमारी आस्था श्री राम में है। हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को मानते हैं। राम तो एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। उनका कहना था कि हम सब आज बहुत खुश हैं। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर, उबर भारत में 140 इंजीनियरों को देगी नौकरी। मोबाइल ऐप से टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी उबर देश में 140 इंजीनियरों की भर्ती कर रही है। ये कंपनी की बेंगलुरु और हैदराबाद स्थित प्रौद्योगिकी टीम का हिस्सा होंगे, जहां वे ग्राहकों और ड्राइवरों की वृद्धि, आपूर्ति और ग्राहक सेवा से जुड़े विभिन्न उत्पाद विकसित करेंगे। भारतीय बाजार में अमेरिकी कंपनी उबर की प्रतिस्पर्धा घरेलू कंपनी ओला से है। कंपनी के हैदराबाद और बेंगलुरु स्थित कार्यालय में 600 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। कोविड-19 संकट के चलते कंपनी का ड्राइवर और ग्राहक सहायता परिचालन बाधित हुआ, साथ ही उसका कामकाज भी लगभग बंद हो गया। इसके चलते कंपनी ने मई में अपने करीब 600 कर्मचारियों को अगले 3 महीनों में निकालने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का मौका, बिजली विभाग में आवेदन के लिए कुछ घंटे बाकी। उत्तर प्रदेश में काफी समय से भर्तियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो उम्मीदवार नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि आवेदन प्रक्रिया आज यानी 6 अगस्त को खत्म हो रही है, लेकिन उम्मीदवार आवेदन का शुल्क 6 अगस्त तक कर सकते हैं। टेक्नीशियन के पदों पर इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई थी, बाद में इस तिथि को बढ़ाकर 6 अगस्त कर दी थी। ICAI असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पदों पर भर्तियां, ऐसे होगा चयन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में अनेक पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। बता दें कि सहायक परियोजना अधिकारी और परियोजना अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं। नौकरी से संबंधित पूरी जानकारी जैसे जरूरी योग्यता, चयन प्रक्रिया, कैसे करें आवेदन, पदों का विवरण आदि आपको आगे दी जा रही है। ऐसे ही हमारे साथ अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।